हे गाइस, क्या कर रहे हो? एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खूबसूरत यूट्यूब चैनल स्टूडियो पे। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले सरफेस इंटीग्रल की। इससे पिछले लेक्चर में अपन बात की थी सरफेस एरिया की। अगर आपने सरफेस एरिया निकालना नहीं आता तो आप हमारा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं सरफेस इंटीग्रल की। सरफेस इंटीग्रल का आपको मीनिंग समझना है ना, तो आप इस प्रकार समझना कि सरफेस इंटीग्रल का काम है लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल में रिलेशन बताता है। सरफेस में और लाइन इंटीग्रल में रिलेशन बताता है। जैसे आपने लाइन इंटीग्रल दो चीज में पढ़ा था, किसमें? स्केलर में और वेक्टर में। सेम उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से अपन सरफेस इंटीग्रल को दो चीजों में पढ़ते हैं। जैसे लाइन इंटीग्रल को हम दो चीजों में पढ़ा, तो सरफेस इंटीग्रल को भी अपन दो चीजों में पढ़ते हैं, स्केलर में और वेक्टर में। राइट। मैं आपको लाइन इंटीग्रल थोड़ा रिकॉल कराता हूँ। जैसे मैं स्केलर के लिए बात करता हूँ सबसे पहले कि मेरा एफ क्या है, स्केलर है। तो आपको लाइन इंटीग्रल क्या करते थे? लाइन इंटीग्रल ओवर सी एफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड डी एस इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ आर टी। आर क्या इधर? पैरामेट्रिक इक्वेशन है। ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ आर डैश टी डी टी, इधर मैग्नीट्यूड लेते थे। ठीक है, जब स्केलर आता था तो अपन इधर क्या लेते थे? मैग्नीट्यूड। अब बात करता हूं मैं वेक्टर की। ठीक है, सो वेक्टर इंटीग्रल ओवर एफ डॉट डी आर दैट इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ आर टी डॉट, इधर डॉट आता है, डॉट आर डैश टी डी टी। लेकिन इधर वेक्टर में अपन मैग्नीट्यूड नहीं लेते थे। ये मैंने बात की लाइन इंटीग्रल की। ठीक है, अब इसी प्रकार हम बात करते हैं सरफेस इंटीग्रल की। तो सरफेस इंटीग्रल देखना, मैंने माना कि मेरे पास एक पैरामेट्रिक इक्वेशन है। मैंने क्या माना? मेरे पास एक पैरामेट्रिकली इक्वेशन है। क्या है मेरे पास? पैरामेट्रिकल इक्वेशन है। क्या है? आर ऑफ यू कोमा वी दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ यू कोमा वी आई कैप प्लस जी ऑफ यू कोमा वी जे कैप प्लस एच ऑफ यू कोमा वी के कैप। राइट, और इधर यू और वी क्या है? मेरा पैरामीटर है जो कि रियल नंबर से बिलोंग करता है। अब ये मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ? स्केलर फंक्शन के लिए बात करता हूँ अभी मैं। किसके लिए बात कर रहा हूँ? स्केलर फंक्शन के लिए। सो स्केलर फंक्शन के लिए मेरा क्या हो जाएगा? डबल इंटीग्रेशन ओवर एस को, एस कोई सरफेस है मेरे डिफाइंड ऑन पैरामीटर। एस डिफाइन है इस पे, तो मेरी एस कोई सरफेस है। तो मैं करता हूँ जी ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड। अब जी क्या है इधर? मेरा एक फंक्शन है। ठीक है, जो कि क्या है? स्केलर है। डी सिग्मा दैट इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ऑफ आर। देखो लाइन इंटीग्रल में क्या करते थे आप? एफ को किस में लिखते थे? आर ऑफ टी की टर्म में। ठीक है, सो सिमिलरली इसमें आप जी को क्या लिखोगे? आर ऑफ यू कोमा वी की टर्म में लिखोगे। ठीक है, सो एंड अब इधर क्या लेते थे आप? इधर आप मैग्नीट्यूड लेते थे। किस चीज का? आर डैश टी का। जो पैरामीट्रिक इक्वेशन थी उसका क्या लेते थे? मैग्नीट्यूड। सो इधर आपको क्या करना है? मैग्नीट्यूड लेना है आर यू क्रॉस आर वी का और डी यू डी वी। ये अपनी बात हो गई स्केलर फंक्शन के लिए। किसके लिए? स्केलर फंक्शन के लिए। अब अपन बात करते हैं वेक्टर फंक्शन के लिए कि मेरा एफ क्या हो जाए? मेरा वेक्टर फंक्शन हो जाए। तब क्या करना है मेरे को? तब आपका एक एन कैप जनरेट होता है, उसको अपन बोलते हैं नॉर्मल वेक्टर। एन कैप को क्या बोलते हैं अपन? नॉर्मल वेक्टर। और एफ क्या है? वेक्टर फील्ड है। एफ मेरा वेक्टर फील्ड है। सो डबल इंटीग्रेशन ओवर एस एफ डॉट एन कैप डी सिग्मा दैट इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ऑफ आर एफ डॉट आर यू क्रॉस आर वी डी यू डीवी। डी यू डीवी इधर क्या आता है? डॉट आता है। ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, सो ये मेरी बात हुई स्केलर और वेक्टर फील्ड में अपन कैसे करते हैं। अब आपके पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है मेरे पास, इंटीग्रेट द गिवन फंक्शन ओवर द गिवन सरफेस। सबसे पहले आपको क्या करना है सरफेस इंटीग्रल में? ये पहचानना है कि आपका फंक्शन स्केलर है या वेक्टर है। ठीक है, सो आपको इधर जी दे रखा है, ये आपको क्या दिख रहा है? ये आपको स्केलर दिख रहा है, तो आपको स्केलर वाला फॉर्मूला यूज भी लेना है। अब देखो इधर आपको ये पैरामेट्रिक गिवन नहीं है, तो मेरे को सबसे पहला काम क्या हुआ कि मेरे को पैरामेट्रिक इक्वेशन बनाना। तो जैसे कि सिलेंडर की सरफेस दे रखी है, तो मैं ज्यूम करता हूँ सिलेंडर की सरफेस में ज्यूम करता हूँ। तो मैंने किया है वाई जेड प्लेन में, मैंने माना, मैंने किस पे माना? वाई जेड प्लेन में माना। तो मेरा वाई क्या हो गया?
मेरा वाई हो गया, ठीक है। तो मैंने किस में माने, सिलेंडर की सरफेस में माना। सो कोऑर्डिनेट आ गए मेरे पास। वाई देखो, इससे देखना, अगर मैं वाई को आर कोस थीटा मानता हूँ और जेड को मैं आर साइन थीटा मानता हूँ, ये मैंने आपको पैरामीट्रिक के लेक्चर में बताया था। और एक्स को मैंने कोई मान लो टी मान लिया पैरामीटर, ठीक है। सो अगर आप इसमें वैल्यू पुट करते हो तो आपकी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू आ जाएगी ना। अगर ये दोनों वैल्यू अगर आप इसमें पुट करते हो तो आर आपका टू आ गया। तो मेरा नया कोऑर्डिनेट क्या बना, वाई इज इक्वल टू टू कोस थीटा एंड जेड इज इक्वल टू टू साइन थीटा। और एक्स क्या बना मेरा, टी बना। ये मेरे पैरामेट्रिक ये आ गए, पॉइंट्स आ गए। तो मैं पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखता हूं। सो आर इज ऑफ आर टी थीटा दैट इज इक्वल टू टी आई कैप प्लस टू कोस थीटा जे कैप प्लस टू साइन थीटा के कैप। ये मैंने पैरामेट्रिक इक्वेशन लिख ली। अब बात आती है इसकी रेंज कैसे लिखे, टी और थीटा की, ठीक है। सो टी मेरा देखो गिवन है, टी मेरा क्या है, एक से लेके चार, क्योंकि मैंने एक्स इक्वल टी माना है, तो टी मेरा कहाँ से हो गया, टी हो गया मेरा। सो टी की रेंज आ गई मेरे पास 1 से लेके 4 तक, और थीटा मेरा आ गया 0 से पाई, राइट। अब बस आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, कुछ भी नहीं करना है। फॉर्मूला क्या था मेरा, आर ऑफ टी क्रॉस आर ऑफ थीटा निकालना है। तो आर ऑफ टी निकालते पहले अपन। आर ऑफ टी मेरे पास आ गया, तो टी किसमें है, तो मेरा आ गया आई कैप, और आर और थीटा मेरा क्या आ गया, 0 आई कैप, ठीक है, माइनस टू साइन थीटा जे कैप प्लस टू कोस थीटा के कैप। ये मेरा क्या आ गया, आर ऑफ थीटा आ गया। अब मैं इसका मैग्नीट्यूड लेता हूँ, यानी सॉरी, पहले इसका अपन क्या करें, क्रॉस करते हैं। क्रॉस किया तो आर ऑफ थीटा मेरे पास आ गया। सो क्रॉस करते हैं अपन, ये हो गया मेरा आई कैप जे कैप के कैप, ये हो गया 0, सॉरी ये हो गया 1 0 0, राइट, 1 0 0। और ये हो गया मेरे पास, ये हो गया 0, ये हो गया माइनस टू साइन थीटा, ये हो गया टू कोस थीटा। सो अपन इसका क्रॉस करते तो आपके पास आ जाएगा, ये हो गया टू कोस थीटा जे कैप प्लस टू साइन थीटा के कैप। ये मेरे पास क्या आ गया, क्रॉस करने पे इसकी वैल्यू आ गई। अब जैसे कि आपका फंक्शन स्केलर है, जी आपका स्केलर है, तो आपको आर ऑफ थीटा क्रॉस आर ऑफ थीटा का इसका क्या निकालना पड़ेगा, आपको मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो मेरा मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट ऑफ 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 2। अब आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो जी ऑफ आर ऑफ टी कोमा थीटा डी और डॉट, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे डॉट आर टी क्रॉस आर थीटा डी टी डी थीटा। सो जी ऑफ आर टी थीटा क्या आ जाएगा मेरा, तो जैसे कि जेड दे रखा है तो जेड हो गया 2, तो हो गया 2 साइन थीटा। और देखो ये फंक्शन देखना, जेड है तो जेड का मेरे पास क्या है, जेड मेरे पास हो गया 2 साइन थीटा, तो फंक्शन की जगह क्या आ जाएगा मेरा 2 साइन थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी है 2, और ये क्या हो गया डी टी डी थीटा, राइट। ये हो गया मेरा डी टी डी थीटा। इसकी वैल्यू मेरे पास टी की 1 से लेकर 4 तक, इसकी मेरे लिए 0 से पाई तक। अब आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो पहले आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो आपका आ जाएगा 4, अरे इसका करो 4 बार आ गया, इसका हो जाएगा माइनस का कोस थीटा 0 से पाई, राइट। और अगर आप थीटा के रेस्पेक्ट करते हो तो आपका आ जाएगा इसका ओवरऑल आंसर देखो, और इसका आ गया 1 से लेकर 4 तक, तो इसका आंसर आ गया मेरे पास 24। ये मैंने बात की सरफेस इंटीग्रल की स्केलर फील्ड में। सिमिलर आप वेक्टर फील्ड में अप्लाई कर सकते हो इसी चीज को, ठीक है। सो वेक्टर सरफेस इंटीग्रल क्या बताता है मेरे को, लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल में एक रिलेशन है, ये एक सरफेस और लाइन में एक रिलेशन है। सिमिलर कॉन्सेप्ट है लाइन इंटीग्रल की तरह। अगर आपने लाइन इंटीग्रल का लेक्चर नहीं देता है तो लेक्चर देख लेना, ठीक है। मिलेंगे आपको अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।